श्याम भक्तों, इस कलयुग की दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो भगवान के घर में चोरी करना भी नहीं छोड़ते। ऐसे ही एक घटना सामने आई है जो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग जानने वाले हैं। श्याम भक्तों, रायगढ़ के श्री श्याम मंदिर में 14 जुलाई 2025 की रात हुई चोरी की घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह स्पष्ट है कि चोर ने बहुत ही चालाकी और सुनियोजित तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया। उसने मंदिर के गेट को फ्लैक्स से ढका, लोहे की रॉड से ताला तोड़ा और सफेद प्लास्टिक ओढ़कर मंदिर में घुस गया। श्याम भक्तों, हम आपको फुटेज दिखा रहे हैं। इस फुटेज से चोर की हरकतें तो सामने आ गई हैं, लेकिन यह भी संकेत है कि बाबा श्याम की नजर हर पल उस पर थी। श्याम भक्तों, इस फुटेज में आप देख सकते हैं किस प्रकार से चोर बाबा श्याम के मंदिर में दाखिल हुआ और उसके बाद उसने बाबा श्याम के ऊपर चढ़े मुकुट, बाबा श्याम के कुंडल, बाबा श्याम का छत्र और भी बहुत सारी चीजों की उसने चोरी कर ली। श्याम भक्तों, आखिर इंसान इस तरह से हरकतें क्यों करता है? क्या उसे बाबा श्याम का डर नहीं है? क्या उसे ये नहीं लगता कि बाबा श्याम उसे दंड देंगे? आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि बाबा श्याम का दंड विधान क्या है। बाबा श्याम इस चोर के आगे क्या दुर्दशा कर सकते हैं, यह मानते हुए कि बाबा श्याम का दंड न केवल सजा देता है बल्कि आत्मा को सुधरने का मौका भी देता है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी लेते हैं। श्याम भक्तों, सीसीटीवी फुटेज में चोर का चेहरा भले ही स्पष्ट न दिखा हो, लेकिन उसकी हर हरकत बाबा श्याम की नजर में कैद हो गई है। यह फुटेज बाबा श्याम का एक संदेश है कि कोई भी उनके मंदिर में पाप करके छिप नहीं सकता। फुटेज में दिखता है कि चोर ने 1:25 पर मंदिर में प्रवेश किया है और सिर्फ 10 मिनट में सोने का मुकुट, चांदी की छतरी और दान पेटी से 2 लाख रुपए चुरा कर भाग गया। लेकिन बाबा श्याम, जिन्हें हारे का सहारा कहा जाता है, वह इस चोर को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए कई तरह से दंड दे सकते हैं। यह दंड न केवल चोर को सबक सिखाएगा बल्कि उसे ये भी दिखाएगा कि पाप का रास्ता कभी सुख नहीं देता। चलिए श्याम भक्तों, बात करते हैं बाबा श्याम के दंड के बारे में। सबसे पहले बाबा श्याम के दंड चोर की आत्मा को झकझोर देगा। चोर को लगता होगा कि उसने चालाकी से चोरी कर ली है और अब वो पुलिस की पकड़ से बच जाएगा, लेकिन बाबा श्याम का न्याय उसकी अंतरात्मा पर हावी हो जाएगा। फुटेज में देख रहा है कि चोर ने सफेद प्लास्टिक ओढ़कर अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की, लेकिन बाबा श्याम की नजर से वो नहीं छिप सका। अब हर रात जब वो सोने की कोशिश करेगा तो उसे मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई देगी या उसे सपने में बाबा श्याम का गुस्सा दिखेगा। उसका मन बेचैन रहेगा और उसे हर पल डर लगेगा कि कहीं उसका पाप उजागर ना हो जाए। यह बेचैनी और डर बाबा श्याम का पहला दंड होगा जो उसे अंदर से तोड़ देगा। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का दूसरा दंड कर्म के सिद्धांत के जरिए आएगा। हिंदू धर्म में मान्यता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। इस चोर ने बाबा श्याम के मंदिर से चुराए हुए सोने, चांदी और पैसे से शायद कुछ सुख भोगने की सोची होगी, लेकिन बाबा श्याम ये सुनिश्चित करेंगे कि उसकी कमाई में कभी बरकत ना हो। उदाहरण के लिए, अगर चोर ने चुराए हुए पैसे से कोई कारोबार शुरू किया तो वो कारोबार घाटे में जाएगा। अगर उसने चुराए हुए गहने बेचे तो उसे वो कीमत नहीं मिलेगी जो उसने सोची थी। हो सकता है कि वो पैसे खर्च करने की कोशिश करे, लेकिन हर बार कोई न कोई परेशानी आ जाए, जैसे बीमारी, कर्ज या परिवार का बिखरना। श्याम भक्तों, ये बाबा श्याम का तरीका होगा उसे यह दिखाने का कि पाप की कमाई कभी सुख नहीं देती। श्याम भक्तों, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस पहले ही कुछ संदिग्धों को हिरासत में ले चुकी है। यह बाबा श्याम का तीसरा दंड हो सकता है। चोर को सामाजिक अपमान की आग में जला फुटेज में चोर की हरकतें साफ दिख रही हैं। वो फ्लैक्स से गेट ढकता है, लोहे की रॉड से ताला तोड़ता है और चुपके से मंदिर में घुसता है। पुलिस इस फुटेज का इस्तेमाल करके उसे पकड़ लेगी और जब उसका चेहरा दुनिया के सामने आएगा तो समाज में उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उसके परिवार को शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी और लोग उसे मंदिर का चोर कहकर ताना मारेंगे। यह अपमान बाबा श्याम का दंड है जो चोर को हर कदम पर उसकी गलती याद दिलाएगा। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का दंड सिर्फ चोर तक सीमित नहीं रहेगा। अगर उसने चुराए हुए पैसे या गहने अपने परिवार के लिए इस्तेमाल किए तो बाबा श्याम का न्याय उस परिवार तक भी पहुंचेगा। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि उसके घर में अचानक कोई बीमारी फैल जाए या उसके बच्चे गलत रास्ते पर चले जाए। यह बाबा श्याम का तरीका होगा यह दिखाने का कि पवित्र दान पेटी के पैसे जो भक्त ने श्रद्धा से चढ़ाए थे उसका दुरुपयोग करने की सजा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ सकती है। चोर का
स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, वो मानसिक तनाव, अनिद्रा या किसी अजीब बीमारी का शिकार हो सकता है। यह सब बाबा श्याम का दंड होगा जो उसे हर पल उसकी गलती का एहसास दिलाएगा। श्याम भक्तों, बाबा श्याम सिर्फ सजा देने वाले नहीं है, वो दयालु भी हैं। अगर चोर को अपनी गलती का एहसास हो जाए और सच्चे मन से मंदिर में जाकर माफी मांगे तो बाबा श्याम उसे सुधार का मौका दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए चोर को चुराया हुआ सामान लौटाना होगा, पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करना होगा और बाबा श्याम के सामने सिर झुकाना होगा। अगर वो ऐसा करता है तो बाबा श्याम उसकी आत्मा को शुद्ध करने में मदद करेंगे। लेकिन अगर चोर अपनी गलती नहीं मानता और पाप के रास्ते पर चलता रहता है तो बाबा श्याम का दंड और सख्त हो जाएगा। हो सकता है कि वो जेल जाए, उसका परिवार बिखर जाए या उसकी जिंदगी दुखों से भर जाए। श्याम भक्तों, हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि अगर इस जन्म में कर्मों का फल पूरा नहीं मिलता तो अगले जन्म में उसका हिसाब चुकता होता है। बाबा श्याम इस चोर को अगले जन्म में ऐसी जिंदगी दे सकते हैं जहाँ उसे गरीबी, दुख या अपमान का सामना करना पड़े। उदाहरण के लिए वो अगले जन्म में किसी ऐसे परिवार में जन्म ले सकता है जहां उसे हर दिन मेहनत करनी पड़े लेकिन फिर भी उसे सुख न मिले। यह बाबा श्याम का अंतिम दंड होगा जो चोर को उसके पाप का पूरा फल देगा। श्याम भक्तों, रायगढ़ के श्री श्याम मंदिर की चोरी का सीसीटीवी फुटेज बाबा श्याम की उस शक्ति का प्रतीक है जो हर पाप को देखती है। चोर ने भले ही 10 मिनट में चोरी कर ली, लेकिन बाबा श्याम उसकी जिंदगी को बेचैनी, अपमान और दुखों से भर देंगे। उनका दंड उसे आत्मा से लेकर समाज तक और इस जन्म से लेकर अगले जन्म तक सबक सिखाएगा। यह दंड न केवल सजा है बल्कि एक मौका भी है कि चोर अपनी गलती सुधारे और बाबा श्याम की शरण में आए। बाबा श्याम का न्याय हमेशा सही और गहरा होता है और वो इस चोर को भी यह दिखा देंगे कि पाप का रास्ता कभी सुख नहीं देता। श्याम भक्तों, इस चोर के द्वारा चुराए गए जो सामान थे वो भगवान श्याम का सोने का मुकुट, चांदी की छतरी और अन्य श्रृंगार के गहने, दान पेटी से लगभग 2 लाख रुपए इसने चोरी किए। कुल चोरी किए गए सामान की अनुमानित कीमत 10 लाख से 25 लाख रुपए के बीच में बताई जा रही है। श्याम भक्तों, इस चोर ने मंदिर के गेट को एक बड़े फ्लैक्स यानी प्लास्टिक सीट से ढक दिया ताकि बाहर से उसकी गतिविधियां कोई ना देख सके। लोहे की रॉड का उपयोग करके मंदिर के ताले तोड़ दिए। चोर सफेद रंग की प्लास्टिक ओढ़कर मंदिर में घुसा जिसकी गतिविधियां सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। श्याम भक्तों, घटना की सूचना मिलने पर रायगढ़ पुलिस और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। रायगढ़ डीसीपी ने बताया कि चोरी की गई गहनों की कीमत लगभग 23 लाख रुपए और नकदी 2 लाख रुपए की थी, अर्थात 25 लाख की चोरी हुई। श्याम भक्तों, पुलिस ने जनता से अपील की है कि अगर कोई आभूषण बेचने या गिरवी रखने के लिए संपर्क करता है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए। श्याम भक्तों, इस घटना ने स्थानीय श्रद्धालुओं और शहरवासियों में आक्रोश पैदा किया और मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। यह घटना रायगढ़ में मंदिरों को निशाना बनाने वाली हाल की कई चोरियों में से एक है जिसने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। इस चोरी ने न केवल मंदिर की पवित्रता को ठेस पहुंचाई बल्कि श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को भी आहत किया। स्थानीय लोग प्रशासन से कड़ी कार्रवाई और मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। बाबा श्याम जैसे दयालु और न्यायप्रिय भगवान ऐसी चोरी करने वालों को किसी तरह से दंड जरूर दे सकते हैं। तो श्याम भक्तों, अब आप समझ गए होंगे कि बाबा श्याम का दंड विधान किस प्रकार का हो सकता है और ऐसे लोगों को बाबा श्याम कभी क्षमा नहीं करते। श्याम भक्तों, बाबा श्याम से जुड़े रहिए, बाबा श्याम की बातों को सुनते रहिए। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।